हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये एक रीडिंग लेक्चर है, ऑडियो बुक की तरह आप इसको सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऑडियो बुक को। 5.1 भूमिका। चुंबकीय परिघटना प्रकृति में सार्वभौमिक है। विशाल दूरस्थ गैलेक्सियाँ, अति सूक्ष्म अदृश्य परमाणु, मनुष्य और जानवर सब में भांति भांति के स्रोतों से उत्पन्न भांति भांति के चुंबकीय क्षेत्र व्याप्त हैं। भूचुंबकीय मानवीय विकास से भी पूर्व से अस्तित्व में है। चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीसिया के नाम से उत्पन्न है, जहाँ बहुत से पहले 600 ईसा पूर्व चुंबकीय अयस्कों के भंडार मिले थे। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि गतिशील आवेश या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक खोज जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की गई थी, इसका श्रेय ऑस्टेड, एम्पियर, बायो एवं सावर्ट तथा अन्य कुछ लोगों को दिया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में हम चुंबकत्व पर एक स्वतंत्र विषय के रूप में दृष्टि डालेंगे। चुंबकत्व संबंधी कुछ आम विचार इस प्रकार हैं। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है, उत्तरी ध्रुव जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दो पृथक पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तर और दूसरे के दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे, जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। वैद्युत आवेशों की तरह विलगती चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं है। लौह तथा इसकी मिश्र धातुओं से चुंबक बनाने संभव है। इस अध्याय में हम एक क्षण चुंबक और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसके व्यवहार का वर्णन से प्रारंभ करेंगे। हम चुंबकत्व संबंधी गॉस के नियम बताएंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और फिर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व तथा लोह चुंबकत्व का वर्णन करेंगे। क्षण चुंबक। हम अपने अध्ययन की शुरुआत लौह रेतन से करते हैं, जो एक छोटे क्षण चुंबक के ऊपर रखी गई कांच की सीट पर छिड़का गया है। लौह रेतन की ये व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। लौह रत्न के पैटर्न ये इंगित करते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वैसे ही जैसे विद्युत ध्रुव के धनात्मक ऋणात्मक आवेश, जैसा कि पहला भूमिका में बताया जा चुका है। एक ध्रुव को उत्तर और दूसरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जब क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये ध्रुव क्रमशः लगभग भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर संकेत करते हैं। लौह रेतन का इसी से मिलता जुलता पैटर्न एक धारावाही परिनालिका के इर्द गिर्द भी बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लौह रेतन के बने पैटर्नों के आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चित्र में ये क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका दोनों के लिए दर्शाए गए। तुलना के लिए अध्याय 1 चित्र देखिए। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत बल रेखाएं चित्र 5.2c में दर्शाई गई हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र का दृश्य और अंतर्दृष्टिपरक प्रस्तुतिकरण है। इनके गुण है। किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं। वे वैद्युत ध्रुव की जैसी नहीं है, जहाँ ये रेखा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं या फिर अनंत की ओर चली जाती हैं। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताती हैं। क्षेत्र के लंबवत रखे तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, उतना ही अधिक उस स्थान
पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण होता है। चित्र 5.2a में क्षेत्र दूसरे के आसपास B का परिमाण क्षेत्र A की तुलना में अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही नहीं रह जाती। आप चाहें तो कई तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आलेखित कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि भिन्न भिन्न जगहों पर छोटी छोटी चुंबकीय कंपास सुई रखिए, इसके दिग विन्यास को अंकित कीजिए। इस तरह आप चुंबक के आसपास विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जान सकेंगे। क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। पिछले अध्याय में हम ये समझा कि किस प्रकार एक धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। हमने एम्पीयर की इस परिकल्पना का जिक्र भी किया था कि सभी चुंबकीय परिघटनाओं को परिवाही धाराओं के प्रभावों के रूप में समझाया जा सकता है। एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक धारावाही परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से साम्यता ये सुझाती है कि जैसे परिनालिका बहुत सी परिवाही धाराओं के योग, वैसे ही क्षण चुंबक भी बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग हो सकता है। एक क्षण चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसा कि एक परिनालिका को काटना, जिसे हम दो छोटी परिनालिकाएं मिल जाती हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। क्षेत्र रेखाएं सतत बनी रहती हैं, एक सिरे से बाहर निकलती और दूसरे सिरे से अंतर प्रवेश करती हैं। एक छोटी चुंबकीय कंपास सुई को एक क्षण चुंबक एक धारावाही सीमित परिनालिका के पास एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ये देखा जा सकता है कि दोनों के लिए चुंबकीय सुई में विक्षेपण एक जैसा है, और इस तरह इस साम्यता का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। इस साम्यता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम चित्र 5.3 दर्शाई गई समिति परिनालिका के अक्षीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि बहुत अधिक दूरी पर यह अक्षीय क्षेत्र क्षण चुंबक के अक्षीय क्षेत्र जैसा ही है। परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B = 0.4π2m1r³। ये समीकरण क्षण चुंबक की अक्ष पर दूर स्थित बिंदु के लिए भी है, जिसे कोई भी प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अतः एक क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले समतुल्य धारावाही परिनालिकाओं के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। हम एक पतली चुंबकीय सुई जिसका चुंबकीय आघूर्ण m ज्ञात हो, उस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं।